जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसके लिए सॉरी कि हम 2 दिन से जो है ना आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम आ गया था ना, इसलिए टेंशन से काम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में ठीक है हम। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं 3.2 का। यह हमारा पार्ट क्या होगा, 4 होगा। इससे पहले 3.2 का जो है ना पार्ट 3 तक अपलोड कर दिए हैं। ठीक है ना, आप यदि उन सब वीडियो को नहीं देखा होंगे तो देख लीजिएगा। उसका कुछ लिंक तो आपको ऊपर में मिल जाएगा, और लिंक जो है ना आपको पूरा लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना समय गंवाए। चलिए देखिए थोड़ा क्वेश्चन, देखिए थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले जांच करना हम लोगों को कि संगत है या असंगत है। और एक बार मैं बता दूं आपको कि पार्ट 1 देख लीजिएगा। आपको फिर से यही बोलते हैं कि पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में सारा ऑब्जेक्ट जो मतलब जितना मटेरियल होगा ना चैप्टर के लिए, सारा मटेरियल जो है ना पार्ट 1 में ही आपको हम दे चुके हैं। ठीक है ना, तो प्लीज आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें बताना है पहले कि संगत है या असंगत है। यदि जो युग्म हमारा संगत मिल जाएगा तो उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, जो असंगत मिल जाएगा उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जांच कर लेते हैं कि संगत है या असंगत है। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो x + y बराबर 5, यह हमारा क्या हो गया, समीकरण पहला हो गया। दूसरा है हमारा 2x + 2y बराबर 10, इक्वेशन हो गया सेकेंड। चलिए जांच कर लेते हैं यह संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, चलिए अनुपात से जांच कर लेते हैं। अब यहाँ पर a1 a2 मान निकालेंगे नहीं, क्योंकि यह सब आपको पहले बता चुके हैं। सीधा यहाँ पे जांच करते हैं, अनुपात a1/a2। तो a1 का मान यहाँ कुछ नहीं तो गुणांक के रूप में 1 रहता है, आप नीचे आपको a2 है। उसके बाद b1/b2, b1 का मान यहाँ पर भी कुछ नहीं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 है, 1/2 अभी बरोबर है। आगे चलेंगे c1/c2। देखिए ध्यान से, c1 आपका 5 है, ये आपका 10 है। 5 × 5, 5 दूनी 10 हो गया, 1/2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका देखिए a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, e भी 1/2 है, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। और याद कीजिए, आपको हम पार्ट 1 में पढ़ाए थे, यदि शर्त ऐसा आ जाए तो समीकरण क्या होता है, यह संगत आपका होता है। इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। अब चलिए, जब संगत होगा तो इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे, ग्राफीय विधि से हल, है ना। इसको हेडिंग कर देते हैं। अब ग्राफीय विधि को हल करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेंगे। पहले समीकरण 1 से, 1 में क्या है, x + y बराबर 5 है। यहाँ से x या y निकाल लीजिए, x से निकाल लेते हैं, y की तरफ भेजेंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में। अब इसके लिए क्या करते हैं कि मान सारणी निकालेंगे हम लोग, मान सारणी। ऐसा केवल संगत वाले समीकरण युग्म में ही करना है, असंगत आ जाएगा ना उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, केवल किसमें करना भाई, संगत में करना है। ठीक है, चलिए y का मान हम लेते हैं 2, तो y का मान लेंगे 2, तो 3 में गया 2, सॉरी 5 में गया 2, तो हो जाएगा 3, x का हो जाएगा 3। चलिए y का मान हम लेते हैं कितना, 3 धरेंगे तो 5 में घटेगा 3, तो कितना हो जाएगा, x का मान आपका 2 आ जाएगा। चलिए फर्स्ट समीकरण के लिए हमारा मान सारणी तैयार हो चुका है। चलिए तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम लोग। समीकरण 2 है तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, चलिए 2 का समीकरण यहाँ पे ऑलरेडी हम पहले लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है
उसको लिखना पड़ता ना, यहाँ पे काम करा लिए हम। तो देखिए ध्यान से, दोनों कॉमन ले सकते हैं हम। कॉमन ले लीजिए पहले कितना 2, तो x प्लस वाई बचेगा बराबर कितना 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 5 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा 5, इसको तरफ भेजेंगे प्लस से हो जाएगा माइनस में, ठीक है। बिल्कुल सेम सेम जानता है। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, निकाल लेते हैं हम लोग मान सार में। मान सार में ई एक्स ई वाई, चलिए y का मान लेते हैं 2। चलिए y का मान 2 लिए, तो 2 धरेंगे तो 5 में गया 2 हो जाएगा, x का मान 3। यहाँ धरेंगे, जैसे मान लिया हम 1 लेते हैं, 1 धरेंगे तो क्या हो जाएगा, घट के हो जाएगा 4। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं कि हमारा जो है ना सिमरन 1 के लिए मान सारणी और 2 के लिए मान सारणी तैयार हो चुका है। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ग्राफ के लिए हम कुछ जो है ना यहाँ पे ग्राफ लेते हैं, ठीक है। चलिए दिख रहा है ना, थोड़ा कम सा दिखता होगा, फिर भी इतना काम चल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा कुछ और इसमें ना चेंजिंग कर देते हैं। इसको यहाँ से रूलिंग कर लेते हैं, ताकि इसमें क्या होगा, ग्राफ बैठाने में ना, बिंदु बैठाने में सुविधा होगा। हाँ चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह इधर हमारा होता है क्या, इधर हमारा होता है x डैश होता है, इधर y है, नीचे हमारा हो जाएगा y डैश होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला इक्वेशन के लिए x का मान 3, y का मान 2 है। 3 और 2, x का मान 3, y का मान 2, आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पे 3 और 2 आ गया, राइट। उसके बाद चलिए बे करना पड़ेगा। हाँ, x का मान 2, y का मान 3, x का मान ध्यान दीजिएगा, x का मान 2, y का मान 3, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो बिंदु मिला है ना, इसको इससे क्या करेंगे, मिला देना है। चलिए इसको हम मिलाते हैं। चलिए मान लीजिए लगभग यहाँ मिल गया, उतना तो अच्छा नहीं मिलेगा। चलिए मान लिया कि हाँ मिल गया लगभग, यहाँ आइए आ गया। और चलिए काम चल जाएगा, ठीक है। पहला समीकरण का जो है ना हम ग्राफ खींच लिए हैं, इसके लिए यहाँ पे दे देते हैं। यह कौन इक्वेशन है, किस इक्वेशन के लिए बिंदु निकला है उसको लिख दीजिए। इक्वेशन का नाम क्या था, ये निकला हुआ था ना, x प्लस वाई बराबर 5 का था यह, तो यहाँ पे लिख देंगे। ये था, किधर लिख दीजिए, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 लिख दिए। अब आते हैं हम लोग समीकरण दूसरा में, यहाँ पे 2 वाला इटू है, x का मान 3, y का मान 2। देखिए ध्यान से, x का मान 3, y का मान 2, बस यही बिंदु मिल जाएगा हमारा, ठीक है ना। यहीं पे मिल जाएगा हमारा क्या, x का मान 3, 2, उसी बिंदु पे मिल गया। चलिए और आगे, x का 4, y का 1, x का 4 और y का जो है ना 1, यहाँ पे मिल गया। यानी ये हमारा क्या हो गया, 4 और 1 हो गया। चलिए हो गया। हाँ, तो यह जो है ना एक ही बिंदु पे आ गया, अर्थात वो संपाती हो गया। कहने का मतलब हुआ, ई वाला बिंदु जब खींचेंगे ना, यहाँ से खींचेंगे, देखिए उसी रेखा पे आ गया, यानी उसी बिंदु पे, यानी एक ही रेखा पे सब बिंदु आ गया। जब एक ही रेखा पे सब बिंदु आता है ना, तो क्या बोलते हैं, संपाती है वो। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार रेखाएं संपाती है।
बस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसको, इस ग्राफ को थोड़ा आप लोग अच्छी तरह से जो है ना अपना कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है ना। शायद यहाँ पे उतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी जो है ना काम चल जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो पहले जांच करना है ये संगत है या फिर असंगत है। संगत रहेगा तो उसी तरह से ग्राफीय विधि को हल करना है, ठीक है। चलिए तो x माइनस वाई बराबर 8 इक्वेशन हमारा पहला हो गया, और 3x माइनस 3y बराबर क्या, 16 इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो चलिए जांच कर लेते हैं। अनुपात a1 बट्टे a2, a1 का मान है कुछ नहीं तो 1 रहता है, यहाँ पर गुणांक का 3 है। b1 बट्टे b2, यहाँ पर भी हो जाएगा -1 बट्टे हो जाएगा -3। यहाँ देखिए ना कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, या -1 यहाँ पे -3, माइनस माइनस हो गया प्लस, हो गया आपका 1 बट्टे 3। उसके बाद c1 बट्टे c2, तो देखिए c1 का मान आपका 8 है, यहाँ आपका 16 है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये 1 बट्टे 2 हो गया। तो क्या देखते हैं, a और b हमारा बराबर है लेकिन c बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं, मतलब इक्वल टू नोट c1 बट्टे c2। इसलिए जब ऐसा रहता है ना, समीकरण जो होता है वो असंगत हो जाता है। क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। आगे समझ में, असंगत रहेगा ना तो आगे हल नहीं करना ग्राफीय विधि से, यदि संगत रहेगा तभी ग्राफीय विधि से हल करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए इसको भी शुरू करते हैं। ऐसे आप सब इसको बना सकते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 16 बराबर क्या 0, इक्वेशन पहला हो गया। उसके बाद हमारा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। चलिए अनुपात से जांच कर लेते हैं। तो a1 बट्टे a2, a1 का मान 2, इसका मान 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया भाई 1 बट्टे 2 हो गया। चलिए b1 बट्टे b2, तो b1 कितना है, कुछ नहीं 1 रहता है, गुणांक यहाँ पे कितना -2 है। देखिए यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, a वाला जो है ना 1 बट्टे 2 है, और b वाला जो अनुपात है वह 1 बट्टे -2 है, तो बराबर तो हुआ नहीं। क्योंकि a1 बट्टे a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टे b2। जब ऐसा रहता है ना, अनुपात ऐसा आता है ना, तो क्या होता है पता है, समीकरण युग्म जो होता है ना प्यारे बच्चों, समीकरण युग्म संगत होता है, आपका संगत है। अब देखिए, अब यह संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, अब ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा, यहाँ पे बोल सकते हैं हल। अब किसे करेंगे हल, ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। 1 में हमारा क्या था, 1 में है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। देखिए ध्यान से, 2x प्लस वाई पीछे को इधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6 प्लस में है ना, 2x प्लस में इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा हमारा क्या -2x। यहां से निकाल लेंगे हम लोग क्या, मान 7 में। x और y ध्यान दीजिएगा। अब x का मान कुछ मान लेते हैं, x का मान हम मान लेते हैं 2। क्या मान ले, 2, आप कुछ भी मान सकते हैं।
और ध्यान दीजिएगा ऐसा मान मानना है ताकि ग्राफ पे वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना, यानी छोटा से छोटा आ जाए एक्स और वाई का मान तो अच्छा रहेगा। तो एक्स का मान 2 लिए, 2 दूनी 4, अच्छों में घट गया 4 तो कितना बचा 2, तो वाई का भी मान कितना आ जाएगा 2। अब चलिए एक्स का मान लेते हैं हम कितना 3 लेते हैं, एक्स का मान 3, 3 दूनी 6, 6 में गया 6, क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हमारा समीकरण 1 के लिए जो है ना ग्राफ बिंदु प्राप्त हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं समीकरण 2 को सोल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। समीकरण 2 से 2 में क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो ऐसा करते हैं ना, हम चाहते हैं ऐसा कॉमन आ रहा है सब में, कॉमन ले लीजिए। चलिए ना 4x माइनस 2y, पहले इसको तरफ भेज देते हैं, 4 को माइनस से हो गया प्लस में, अब कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 4। देखिए ध्यान से 2 दूनी 4 कट गया क्योंकि गुणा से भाग में, तो क्या बच गया 2x माइनस वाई बराबर 2 बच गया। ऐसा करते हैं ना y को इधर भेज देते हैं, माइनस से हो जाएगा प्लस में, तो 2x इसको इधर लाइए, प्लस से हो गया माइनस में, ये माइनस से हो गया प्लस में, यानी कि y बराबर क्या हो गया 2x माइनस 2। अब इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी। चलिए मान सारणी इसका बगल में हम बना लेते हैं। आपको क्या करना है मान सारणी इसका नीचे बनाइएगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। अगर बगल में जगह रहेगा तो बना सकते हैं, अगर नीचे जगह रहेगा तो आप इसी प्रकार से नीचे लिखेगा तो बेस्ट रहेगा, राइट। चलिए अब मानते हैं x का मान मान लेते क्या, चलिए मान लेते क्या 1, देखिए ध्यान से 1 या लेंगे 1 गुना 2 2 में क्या 2 क्या हो जाएगा y का मान 0। इसका मान क्या लेते हैं, चलिए 0, ऐसे 0 ले सकते। चलिए ऐसा हम क्या करते हैं 2 लेते हैं, x का मान लेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 4 में घटेगा 2, तो y का मान क्या आ जाएगा 2। अब चलते हैं हम लोग इस पर ग्राफ बिंदु पे चलते हैं और उसी प्रकार से ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग इस पर ग्राफ पे आते हैं। एक सेकेंड, चलिए भैया मेरे सामने जो है ना ग्राफ बिंदु आ चुकी है, काटते तल आ चुका है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा बराबर कर देते हैं, चलिए हो गया। अब बिंदु बैठाते हैं, क्या क्या बिंदु था। फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं समीकरण में x बिंदु और y बिंदु, देखिए ध्यान से x बिंदु प्लस में x बिंदु और y बिंदु, यहाँ पे आ जाएगा आपका x बिंदु है और भैया y भी हमारा क्या है 2 है। चलिए किधर गया भैया, ये करना पड़ेगा, और x 3 और y 0 है, x 3 y 0 तो यहीं पर हो जाएगा x 3 और y 0। यहाँ से ग्राफ खींचते हैं, अब रेखा खींचेंगे मिला के यहाँ से दोनों बिंदु से। कैसे होगा भाई, थोड़ा ना, चलिए मान लिया 12, इसको एडजस्ट करना पड़ता है, 2 बार 3 बार घुमाएंगे ना तब ये एडजस्ट होगा। चलिए हो गया, चलिए तो पहला वाला हो गया। तो इसका इक्वेशन क्या था वो लिख दीजिए। इक्वेशन इसका था 2x प्लस वाई माइनस 6, इसका था 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर क्या था 0, इसका इक्वेशन था, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं समीकरण 2 में आते हैं, x का मान 1 y का मान 0, x का मान 1 y का मान 0, तो वहीं पर हो जाएगा 1,0। अब आते हैं x का 2 और y का भी 2 मान है, ध्यान दीजिएगा
एक्स भी 2 और वाई भी 2, यानी यहीं पर आ गया, यहीं पर हो गया हमारा एक्स और 2। चलिए अब क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं, मतलब रेखा खींच लेते हैं ए बिंदु से। हाँ चलिए चलिए खींचा चला गया। अब देखिए कहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। इसका इक्वेशन जो है उसको लिख दीजिए। इक्वेशन क्या था, 4x माइनस 2y माइनस 4, ये था 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर क्या 0, ध्यान दीजिएगा, लिख दिया। अब देखिए यह रेखा एक दूसरे को क्या कर रहा है, सेगमेंट कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, जो कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल है। कितना हल है, अद्वितीय हल है। तो यहां से निकाल लेते हैं, इसलिए x बराबर और y बराबर, ध्यान दीजिएगा यहां से आएंगे, यहाँ पे चलिए बिंदु इसका नाम देते हैं क्या, a नाम देते हैं। a पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां से हमारा x का मान आ जाएगा 2 और फिर यहां से y का मान हो जाएगा 2, x भी 2 और y भी 2। ये मेरा हल हो गया, x का भी 2 y का भी 2 हो गया। और एक चीज यहाँ पर जो हम पहले वाला बताए थे आपको, पहले वाला बताइए, रेखाएं संपाती है तो इसलिए लिख दीजिए इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, ऐसे बताना है, ठीक है ना। चलिए ये वाला हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाँ 4 में क्या है, टू एक्स माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गया फर्स्ट। एंड सेकंड में है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब जांच कर लेते हैं यह संगत है या असंगत है। संगत रहेगा तो फिर ग्राफिक विधि से चलेंगे, और अगर यदि असंगत मिल जाएगा तब तो काम ही बन जाएगा, यहीं पे छोड़ देंगे, इसको आधे में छोड़ देंगे। चलिए अनुपात a1 बटे a2, ध्यान दीजिएगा a1 का मान 2 है और a2 हमारा यहाँ पे क्या है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका हो जाएगा 1 बटे 2, राइट। उसके बाद b1 बटे b2, तो b1 माइनस 2, यह माइनस 4 है, माइनस 2 बटे हो जाएगा माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हो जाएगा अपन का 1 बटे 2, ठीक है। अब c1 बटे c2, क्योंकि इधरों तो बराबर हो गया ना, तो आगे बढ़ेंगे। ये आपका माइनस 2 बटे है माइनस 5, खत्म हो गया माइनस माइनस प्लस, तो बच गया 2 बटे 5। अब देख रहे क्या, a और b अनुपात तो बराबर है लेकिन c वाला अनुपात बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि a1 बटे a2 अनुपात बराबर जो है ना, सॉरी b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2। जब ऐसा रहता है अनुपात ना, तो उसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि वह होता है असंगत, इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। अब देखिए जब असंगत है, इसका कोई हल नहीं होगा तो यहीं पे छोड़ देंगे इसको। संगत रहेगा ना तब ग्राफिक विधि चलेंगे, असंगत रहेगा तो छोड़ देना, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। बाग का मतलब होता है बगीचा, गार्डन। वो आयताकार बाग है, समझिएगा ध्यान से। मान लिया जाए ये कोई आपका आयताकार बाग है, ठीक है ना। मान लिया जाए कि ए बी सी एंड डी कोई आयताकार बाग है, राइट। यह हो गया लंबाई, लंबाई मान लिया जाए x, चौड़ाई मान लेते हैं क्या y। तो देखिए आपका आयत का जो परिमाप होता है ना प्यारे बच्चों, आयत का परिमाप, ध्यान दीजिएगा, परिमाप होता है
2 इंटू एल प्लस डी होता है। यदि बात करेंगे अर्ध परिमाप का, आयत का अर्ध परिमाप, तो क्या करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी है तो परिमाप हो रहा है, इसमें 2 से भागा लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी अर्ध परिमाप बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा एल प्लस बी, यानी कि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। बस मेरा मकसद ये समझना था आपको कि परिमाप और अर्ध परिमाप बताना था, ठीक है ना। बैक बात यहाँ पे आते हैं हम लोग। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो फिर लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। माना कि आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं भैया, कितना हुआ x मीटर है, तथा चौड़ाई जो है ना आयताकार भाग की जो चौड़ाई है वह कितना है y मीटर, राइट। तो आयताकार भाग की लंबाई क्या मान लिए, x मान लिए, और चौड़ाई जो है ना ये हमारा क्या हो गया y हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहा गया है कि भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, देखिए यहाँ पर लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका मतलब यह चौड़ाई कम है, तो चौड़ाई में क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, तो क्या बरोबर, तो इसको बोल देंगे समीकरण 1 बोल देंगे, राइट। उसके बाद आता है पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न से क्या कहा गया है, अधिक हो गया, बोलते हैं का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, अर्ध परिमाप, तो क्या लिखेंगे, आयत का अर्ध परिमाप कितना है भाई 36 है। आयत का जो अर्ध परिमाप है वो क्या है 36 है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, अर्थात x लंबाई और y चौड़ाई बराबर कितना हो गया हमारा 36 हो गया। इसको क्या बोल देंगे, चलिए समीकरण 2 बोल देंगे। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट बना सकते हैं, चलिए बना ही देते, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। क्या करते हैं, हमारे पास x का मान है तो x का मान यहाँ पे बैठा देंगे, तो ऐसा करते हैं ना, ये x का मान मेरे पास है तो ये x को हटा लेंगे, उसका मान बैठा देंगे, क्या y प्लस 4, इधर प्लस हमारा y है, बराबर क्या है 36 है। ये आया कहाँ से, सिर्फ यहाँ पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि ये जो मान हमारा x का आया कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको हम हटा देते हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, मेरे पास थोड़ा प्लेस चाहिए ना, जगह चाहिए ना। देखिए ध्यान से, y y हो जाएगा 2y, इधर हमारा क्या था 36, ये प्लस में 4 था, इसको इधर भेज देंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में 4, 2y बराबर क्या हो जाएगा 32, यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 2 6 12, तो इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 16 मीटर हो गया। तो y का मतलब है चौड़ाई कितना आ गया 16 आ गया। अब यही मान जो है ना समीकरण 1 में बैठा देंगे तो हमारा लंबाई निकल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में क्या है x बराबर हमारा है y प्लस 4 है, तो y का मान 16 प्लस हो जाएगा 4, 16 4 क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं अतः आयताकार भाग की लंबाई कितना था, लंबाई x यानी कि 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। अब थोड़ा समझिए, यहाँ देखिए आपका ये 20 है, ये 16 है, तो लंबाई देखिए चौड़ाई से 4 बेसी है कि नहीं,
चौड़ाई आपका कितना है 16 है, लंबाई 20 है, 16 4 20, ऐसे भी लंबाई क्या हो गया, लंबाई 4 चौड़ाई से बेसी हो रहा है, ऐसा कथन में बोला भी गया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का मान निकल गया, अर्थात आयत की विमाएं निकल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन आपका जो है ना ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इजी है और जबरदस्त क्वेश्चन को हम मानते हैं। आपका एक समीकरण यह दिया हुआ है, दी गई है, चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो, यानी एक समीकरण दिया गया आपका। चलिए नंबर एक को सॉल्व करेंगे, बोलता है क्या, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, यानी ऐसा इक्वेशन लिखना है दो गो, एगो तो दिया हुआ है, दूसरा ऐसा लिखना है ताकि दोनों से हल करने पर क्या मिले, दोनों समीकरण युग्मों को हल करने पर प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो। दिया गया पहला समीकरण, पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण पहला दिया हुआ है। एक समीकरण ऐसा लिखना है ताकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी का शर्त क्या होता है, a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2, ऐसा होना चाहिए। चलिए क्या लिखेंगे, दूसरा समीकरण, बहुत इजी है। दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ लिख देंगे हम कितना 5x, यहाँ 3 है ना, यहाँ लिख देंगे 7y माइनस 3 बराबर 0, कुछ भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ताकि आप देखिए यहाँ पे अगर जांच करेंगे ना, जो जांच करेंगे तो a1 बटे a2, ध्यान से देखेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया कितना 5, b1 बटे b2 3 बटे कितना हो गया 7, क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, देखिए ऐसा आ गया ना, देखिए प्रतिच्छेदी हो गया। तो एक आपका इक्वेशन ई वाला जो है ना, ई वाला दिया गया है, दूसरा ऐसा लिखना है ताकि दोनों को सॉल्व करने पर कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए। तो इसका दूसरा समीकरण जो हम लोग अपने मन से लिखते हैं, इसका हल कुछ भी हो सकता है, यह समीकरण कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं अब यही होगा, ऐसा नहीं हमको याद था, ऐसा कोई बात नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप बस इतना ख्याल रखना है ताकि हमारा अनुपात ए और बी वाला अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ख्याल रखना है। बाकी आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना लिखना था। आप और इसको नहीं भी दर्शाते हैं, इसको नहीं भी लिखते हैं, इसको काट भी देंगे यहाँ से यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है ना, अगर रह भी जाता है तो और अच्छी बात है। चलिए अब नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में कैसा होना चाहिए, समांतर रेखाएं हो। कैसा होना चाहिए, रेखा समांतर है, ऐसा और इक्वेशन बनाना है हमें ताकि दोनों इक्वेशन का जब सॉल्व किया जाए, दोनों समीकरणों को सॉल्व किया जाए तो रेखाएं कैसी प्राप्त हो, समांतर प्राप्त हो। तो समांतर का शर्त क्या होता है, इसका होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2, ऐसा प्राप्त होगा तो हमें क्या मिलेगा, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो ख्याल रखना बस इस चीज को। तो पहले तो हमारा पहला समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यह हमारा पहला दिया गया है। दूसरा ऐसा समीकरण लिखना है ताकि जो है ना कैसा होना चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए। चलिए लिखेंगे दूसरा समीकरण, और याद रखिएगा यह समीकरण जो है ना आपको अपने से लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ 2 है तो हम यहाँ पे क्या देंगे 4, यहाँ 3 है ना, यहाँ देखिए कटेगा तो 1 बटे 2 आ जाएगा, तो आप कर देते हैं इसको छोड़, प्लस यहाँ पे कर देते हैं 3 बराबर 0। जांच करना है, जांच कर लेते हैं। तो क्या होता है a1 बटे a2, ध्यान दीजिएगा, आपका हो गया 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया आपका 1 बटे 2। b1 बटे b2 तो आपका हो गया 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे कितना आ गया 2। देखिए इतना बराबर हो गया ना। अब देखिए c1 बटे c2, c1 बटे c2 आपका कितना हो गया -8 बटे 3, यानी कि a और b बराबर है, c वाला बराबर नहीं है। तो हमारा इसमें शर्त काम में आ गया, मतलब परफेक्ट बैठ गया।
तो हो गया आंसर हमारा। तो ये सब नहीं हो लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखना भी नहीं चाहिए। चलिए बस खाली इक्वेशन मांग रहा था ना, इक्वेशन हम लोग दे दिए, ठीक है। खाली इसलिए आपको हम जांच कर दिए, खाली आपको जांच करके दिखा दिए कि देखिए जो हम जो माने इक्वेशन क्या परफेक्ट इस रूप में इस शर्त में बैठता है या फिर नहीं बैठता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर आप इसको नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, बस छोड़ दे, लिखना ही नहीं है, हटाइए, लिख के भी फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक बार इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ले लिए होंगे। अब आते हैं नंबर 3 में, है कि नंबर 3 सामने है। 3 में क्या बोला है, संपाती रेखाएं हों। कैसा हो रेखाएं, संपाती हो। प्यारे बच्चों संपाती का मतलब क्या होता है कि तीनों बराबर, ए अनुपात बी अनुपात और सी का भी अनुपात आपस में तीनों होना चाहिए बराबर। अर्थात बोल सकते हैं आप कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी कि तीनों हमारा अनुपात बराबर होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है संपाती होता है। बस इस पर ख्याल देना, ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए पहला समीकरण दिया गया है, पहला समीकरण दिया गया है क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या है 0, आपका पहला दिया गया है। दूसरा लिखना है, अपने मन से लिखना है। ये देखिए इस जो सवाल आपको हम बता रहे हैं ना, इसका आंसर किताब में नहीं मिलेगा आपका, ठीक है ना, किताब में नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा हमें तो पता तो है नहीं, ठीक है ना। किताब में ऐसा नहीं है कि बोल देगा कि ना इसका आंसर यही होगा, ऐसा नहीं, वहां पे लिखा रहता है कोना में इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए 2 है ना, कर देते हैं 2 दूनी 4, 3 है ना, 3 दूनी कर देते हैं 6y, 8 है ना, 8 दूनी कर देते हैं 16 बराबर क्या हो गया 0। जांच कर लीजिए, कटेगा तो 1/2 1/2, 8 दूनी 16 1/2, तो कहते हैं बराबर, तो हमारा हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, समीकरण x - y + 1 और इतना का ग्राफ खींचिए, ठीक है, खींच लेंगे। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। भाई देखिए यह क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ था क्वेश्चन, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। जो विद्यार्थी में अफरा तफरी मच गया था कि सर जो है ना क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, सिलेबस के अंदर में था ही, लेकिन मतलब कोई सोचा नहीं होगा कि इतना लंबा सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन आपका सिर्फ 2018 में ही पूछा गया था, उसके बाद अभी तक कभी नहीं पूछा है। चलिए तो चलिए जो भी है सवाल है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सवाल किताब में दे दिया, एनसीईआरटी बुक आपको बना दी है, आपको आपसे वो उस किताब से कहीं से सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। चाहे सवाल हौला हो या भारी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है उसको पूछने से। बिहार बोर्ड है ना, वो अपना मन कराता है भाई। चलिए तो x - y + 1 बराबर क्या 0, इक्वेशन क्या फर्स्ट है। अगला हमारा है 3x + 2y - 12 बराबर क्या 0, इक्वेशन क्या सेकेंड है। तो ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान सारणी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। चलिए 1 में क्या है, x - y + 1 बराबर क्या 0 है। x निकाल लेते हैं, y माइनस में आ जाएगा प्लस में, ई प्लस में है आ जाएगा माइनस में। अब इसके लिए लिख देते हैं मान सारणी। देखिए इस सब मेथ में ना जान नहीं है, बस आपको मान सारणी निकालने के लिए आना चाहिए और थोड़ा ग्राफ खींचने के लिए आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी बात इस सब सवाल में कोई जान है नहीं। हाँ तो चलिए y का मान ले लेते हैं हम 2, यहाँ धरेंगे 2, 2 में घटेगा 1 तो बचेगा 1। फिर y का मान लेते हैं हम कितना 3, क्या लिए 3, देखिए 3 धरेंगे, 3 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा 1 समान 2 बचेगा, हो गया मान सारणी। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2 में क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर क्या 0 है। ऐसा करते हैं, कोशिश कीजिएगा कि बट्टे के नीचे में चाहे तो आपका 5 आ जाए चाहे तो आपका 2 आ जाए। इससे क्या होता है 5 और 2 से पूर्णतः भाग लग जाता है, भले पॉइंट में आ जाएगा अलग बात है, लेकिन पूरा कट जाता है। यदि आपका बट्टे में यदि 3 आ जाए 7 आ जाए तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, यानी कि
पूरा पूरा नहीं कटेगा, थोड़ा ग्राफ गलती होने का थोड़ा डर रहता है, गलत होने का। चलिए यहाँ देखे जरा ध्यान से, ये हमारा 12 माइनस में है, आ जाएगा प्लस में। ये 3x हमारा किस में है, प्लस में है, आ जाएगा माइनस में 3x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा मान सामने निकालते, थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे, ज्यादा कुछ है ना, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, बट्टे वाला है ना इसलिए। चलिए लेते हैं इसका 4, x का मान कितना लिए, 4 लिए। देखिए 4 दे देंगे, 4 तिया 12, अब 12 में घटेगा 12 कितना हो गया, 0, 0 में भगा देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 0। अब लेते हैं हम लोग x का मान, क्या लेते हैं 2, क्या धरेंगे 2, तो 2 तिया हो जाएगा 6, 12 में घटेगा 6 तो हो जाएगा 6, और 6 में भगा देंगे 2 से, 2 तिया हो जाएगा 6। आगे बात समझ में। चलिए अब क्या करते हैं भाई, हमारे पास मैंने 1 और 2 का तो काम हो गया, ग्राफ का मतलब ग्राफ मान सारणी हो गया। अब आते हैं किस में, अब ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा ब्लैक में आ गया। ऐसा करते हैं ना, इसका हम बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ताकि व्हाइट ले लेंगे ना तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब चलिए क्या क्या दिया हुआ था भाई, देख लेते हैं। यहाँ पर है, तो देखिए स्टूडेंट पहला यहाँ पे है x का मान 1, y का मान 2। देखिए ध्यान से, x का मान 1, ठीक है ना, x का मान 1, y का मान 2, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, उसके बाद x का मान 2, y का 3, x का क्या 2, x का 2, y का 3, यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका खींच लेते हैं हम लोग ग्राफ, मतलब रेखा खींच लेते हैं ना, बिंदु मिला के खींच लेंगे गुरुजी। चलिए खींच ले। इसका जो समीकरण है उसका भी इसका नाम देना पड़ेगा, दे दीजिए। क्या नाम था भाई इसका, x माइनस वाई प्लस 1, नाम था x माइनस वाई प्लस 1, सॉरी बराबर 0 था, बराबर 0। चलिए हो गया, एक तो कम हो गया। अब चलिए दूसरा में 4 और 0 है, 4 और 0, 4 और 0 यहीं पे हो जाएगा, 4 और 0 यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या था हमारा, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, यहाँ 2 और 3, यहाँ पे 3 है भैया, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब करते क्या, रेखा खींचते। यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा, इस पे लग जाते हैं। चलिए ना, लिखिए कर गया आपका, यहाँ हो गया। चलिए ना, हो गया मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा है ना, यहाँ पे कटा है, तो यहाँ से यहाँ पता है क्या बन गया, आपका एक त्रिभुज बन गया। नाम देते हैं A, B और C।
क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब देखिए सवाल में क्या कहा गया था, क्या था, रेखा बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अच्छा, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, त्रिभुज का निकालना है निर्देशांक, शीर्ष का निर्देशांक। चलिए त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है ना। चलिए ए के निर्देशांक, उसके बाद बी के निर्देशांक एंड सी के निर्देशांक, ठीक है ना। ए पे आते हैं, ए का हो गया 2, इधर हो गया 3, यानी कि 2 और 3 हो गया। बी पे आते हैं तो बी आपका यहाँ पे देखिए 1 पर है तो हो जाएगा -1 और हो जाएगा 0। और सी पे आएंगे तो सी यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, 4 पे है, 4 और 0 है। हो गया, ये हमारा आंसर हो गया भाई। अब बोलते थे क्या, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब रंगा दीजिए। चलिए देखिए ना, त्रिभुजाकार भाग रंगा देते हैं, है कि त्रिभुज बना हुआ है ना। चलिए जहां तक त्रिभुज है वहां तक छायांकित कर दिए, तो दिक्कत। अगर बोलता है क्षेत्रफल तो हम लोग इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, लेकिन क्षेत्रफल तो शायद नहीं पूछा है, देख लेते हैं। ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए छायांकित भी कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए सब चीज हो गया आप पे तैयार। तो एक बार इसको गौर से देख लीजिएगा, शायद थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे व्हाइट में, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास में बस इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है ना। चलिए खत्म हो गया। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, समझ में आया अथवा नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से वीडियो को आज का थोड़ा देखिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पर विशेष फोकस कीजिए।